In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स इन सेंटेंसेस पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 में पहले जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो, उसमें अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 20 पॉइंट्स पढ़ाए थे। आज 21, उसी तसलसल से हम 21 जो है नंबर सेंटेंस पढ़ेंगे। ये इनकरेक्ट है। ही सेड दैट ही विल बी केयरफुल। यहाँ पे देखें, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं कि ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। तो अगर ये पास्ट में होता है तो फिर क्या होता है, हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या चेंज आनी चाहिए? ही सेड दैट विल, ही विल, यानी विल के बजाय हम वुड यूज़ करेंगे, यानी इसका पास्ट हो जाएगा वुड। He said that he would be careful। तो ये देखें करेक्ट सेंटेंस, he said that he would be careful, तो ये सही हो गया। अगर will के बाद have होता, will have होता तो हम would have में चेंज करते। अगर will have been होता तो हम would have been में चेंज करते। अच्छा, उसके बाद 22 है, इनकरेक्ट है। everybody should speak the truth। यहाँ पे देखें, जनरली जब हम कहते हैं कि हर किसी को सच बोलना चाहिए तो वहाँ पे the आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। speak truth, एवरीबडी शुड स्पीक ट्रूथ, ये सही होगा, द नहीं होगा। द क्योंकि अगर इसके साथ कोई रेफरेंस हो सच्चाई के, सच के साथ, तो फिर हम द लगा सकते हैं। सपोज करें कि स्पोक द ट्रूथ दैट ही न्यू, उसने वो सच्चाई बोली, मतलब सच्ची बात बोली जो उसको पता था, जो सच है वही बोला। तो इस तरह से जिसका उसको पता था, तो ये रेफरेंस हो गया। लेकिन अगर ऐसा रेफरेंस नहीं है, जनरली हम कह रहे हैं कि सच बोलना चाहिए, तो फिर होगा एवरीबडी शुड स्पीक ट्रूथ, हर किसी को सच बोलना चाहिए। 23 है, इनकरेक्ट। ही इज़ बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अभी देखें, हमने यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है, यानी बेस्ट। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल यानी द या दी जो होता है इसका तलफ़ुज़, तो वो हम यूज़ करेंगे। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ये सही हो गया, हमने बेस्ट के साथ द यूज़ किया। इसी तरह से और कोई सुपरलेटिव डिग्री हो तो हम द लगाएंगे। सपोज ही इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो द टॉलेस्ट। ही स्पोक ट्रूथ दैट ही न्यू। यहाँ पे देखें, जनरल सेंस में जब हमने यूज़ किया कि हर किसी को, सबको सच बोलना चाहिए, तो आर्टिकल यूज़ नहीं होता। लेकिन जब ऐसा रेफरेंस साथ हो कि वो सच जो वो जानता था, वो सच जो वो जानता था, तो ये रेफरेंस क्या है? वो सच जो वो जानता था, वो वही सच बोला। तो यहाँ पे रेफरेंस आ गया, इसलिए इसके साथ सच्चाई के साथ, यानी सच के साथ द आर्टिकल यूज़ होगा। ही स्पोक द ट्रूथ, विच ट्रूथ? द ट्रूथ दैट ही न्यू, वो सच जो उसको पता था, वो सच बोला। तो इस तरह से वो सच्चाई उसने बोल दी, तो हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे तो सही हो जाएगा जुमला। उसके बाद इनकरेक्ट है, ही इज़ 4 years सीनियर देन यू। याद रखें, यहाँ पे जो सीनियर, जिस तरह से डिग्री काम आती है कि हम कहेंगे ये उससे ज़्यादा जो है वो सीनियर है, जूनियर है, यानी तो यहाँ पे सीनियर और जूनियर जो इस्तेमाल होते हैं तो उनके साथ प्रेपोजिशन यानी टू यूज़ होता है कंपैरिजन में, और ये देन नहीं, देन यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ 4 years सीनियर टू यू, सीनियर टू समबारी, जूनियर टू समबारी। तो इस तरह से आप टू प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो ये जुमला सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर है, इनकरेक्ट है। ही हैज़ बिन लिविंग हीयर फॉर 2020। यहाँ पे देखें, ही हैज़ लिविंग हीयर, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फॉर प्रेपोजिशन नहीं यूज़ होता, लेकिन सिंस यूज़ होता है। तो इसको करेक्ट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। ही हैज़ बिन लिविंग हीयर सिंस 2020, ये सही हो गया। फॉर हम इस सेंस में यूज़ कर सकते थे अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तो। अगर कोई मुद्दत बताई जाती, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक दिन, 2 दिन, 10 साल या 2 महीने, लाइक दिस, ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है। दे हैव बिन टॉकिंग सिंस 2 hours। यहाँ पे देखें आ गया ना, 2 hours
तो यहाँ पे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के साथ गलत यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 आवर्स। ये जो भी पीरियड्स ऑफ टाइम है वो गिनती में आते हैं, 1 2 3, फिर वो सेकंड्स हो, मिनट्स हो, महीने हो, साल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस जो है वो गलत यूज़ हुआ है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर यूज़ होना चाहिए। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे फॉर हमने यूज़ किया तो जुमला सही हो गया। उसके बाद देखें 28 नंबर इनकरेक्ट है, आई प्रेफर टी फॉर कॉफ़ी। लेकिन जब प्रेफर वर्ब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन, फॉर नहीं, लेकिन फॉर नहीं, टू। ही प्रेफर्स, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ये सही हो गया। आई प्रेफर टी फॉर कॉफ़ी गलत है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टू प्रेपोजिशन होगा प्रेफर वर्ब के साथ। उसके बाद इनकरेक्ट है, आर्टिफिशियलिटी इज़ नॉट सुपीरियर दैन नेचर। यहाँ पे देखें फिर वो सुपीरियर आ गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टू। आर्टिफिशियलिटी इज़ नॉट सुपीरियर टू नेचर, यानी मसनूइयत जो है वो फितरत से आला नहीं है, फितरत की अपनी ही बात है, कुदरत की अपनी ही बात है। ये इनकरेक्ट है। द सन राइजेज़ फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट होगा, तो ये यहाँ पे सही हो गया, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, करेक्ट हो गया। उसके बाद ये इनकरेक्ट है, द सन राइजेज़ फ्रॉम द हराइज़न, यहाँ पे द सन राइजेज़ फ्रॉम द हराइज़न। हराइज़न जो है वो उफ़क़ की लाइन होती है, जो कि उसके साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं यूज़ होगा, ना ही इन ऑन होगा, लेकिन वहाँ पे क्या प्रेपोजिशन यूज़ होगा, वो होगा अबव। द सन राइजेज़ अबव द हराइज़न, तो हराइज़न के ऊपर से, यानी उफ़क़ की लाइन के ऊपर से सूरज निकलता है। और इसी तरह से अदरवाइज़ अगला सेंटेंस देखें, उसमें कोई और है एग्जाम्पल इसकी कि हराइज़न में कहाँ गुरूब होता है। सो इनकरेक्ट है ये 32। द सन सेट्स इन द हराइज़न, हालांकि वैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट होता है, लेकिन हराइज़न के मुताबिक ये सही नहीं है, यानी हराइज़न के साथ प्रेपोजिशन और लगेगा। द सन सेट्स बिलो द हराइज़न, यानी उफ़क़ की लाइन के नीचे सूरज गुरूब होता है, तो उफ़क़ की लाइन में नहीं, तो बिलो सही होगा। द सन राइजेज़ सेट्स बिलो द हराइज़न, तो ये सही हो गया। और उसके बाद ये इनकरेक्ट है, इट इज़ बिटवीन यू एंड आई दैट आई एम गोइंग। ये बात आपके, मेरे और आपके बीच में है कि मैं जा रहा हूँ, मतलब कोई राज की बात आप कह रहे हैं कि ये राज रखें कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है। इट इज़ बिटवीन यू एंड आई दैट आई एम गोइंग, लेकिन ये जो आई यूज़ हुआ है ये गलत है, क्योंकि इट इज़ बिटवीन यू एंड मी होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, उस पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो इट इज़ बिटवीन यू एंड मी दैट आई एम गोइंग, ये आपके और मेरे बीच में बात है कि मैं जा रहा हूँ, करेक्ट हो गया। उसके बाद ये इनकरेक्ट है, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो द हमने क्यों यूज़ किया आर्टिकल, ये गलत इस्तेमाल हुआ है। जब कोई रेफरेंस इस स्टूडेंट के साथ मौजूद नहीं है, फ़कत ये बताया जा रहा है वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो इसके साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं होगा जब तक कि और रेफरेंस आए जो इसकी कोई ख़ास बात बताता हो। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है, ये सही हो गया। द इसके साथ नहीं होगा। अगर हम अटैच करें कोई बात तो फिर द होगा। ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो फिर अटैच हो गया एक रेफरेंस, फिर हम द यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 35 है, ये इनकरेक्ट है, द गोल्ड इज़ द प्रेशियस मेटल। यहाँ पे ये गलत आर्टिकल्स इस्तेमाल हुए हैं। द कोई भी मेटल जो है, देयर इज़ सपोज़ उसके साथ जो है ना वो आर्टिकल कोई यूज़ नहीं होता, फ़कत अ यूज़ कर सकते हैं कि अ प्रेशियस मेटल, गैर वाज़े तौर पर कि एक कीमती धात है। लेकिन यहाँ पे जो द यूज़ हुआ ये गलत यूज़ हुआ है। द को रेफरेंस चाहिए उसको ख़ास बनाने के लिए। सो द गोल्ड इज़ द प्रेशियस मेटल नहीं, लेकिन गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। ओके, इसके साथ कोई रेफरेंस नहीं है तो अ लगेगा।
कि सोना एक कीमती धात है। 36 नंबर, ये इनकरेक्ट है। गोल्ड दैट आई बॉट फ्रॉम लाहौर इज़ बेटर दैन दिस वन। आप किसी गोल्ड के साथ लाहौर के गोल्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे रेफरेंस हो गया ना कि वो गोल्ड जो आपने लाहौर से ख़रीदा। द गोल्ड दैट यहाँ पे द होना चाहिए, जो कि गोल्ड नहीं, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे मौजूद है कि जो आपने लाहौर से ख़रीदा। तो आप क्या करेंगे, करेक्ट क्या होगा, द लगाएंगे। द गोल्ड, यहाँ पे करेक्ट में देखें, द गोल्ड दैट आई बॉट फ्रॉम लाहौर इज़ बेटर दैन दिस वन। वो सोना जो मैंने लाहौर से ख़रीदा वो इस सोने से बेहतर है, किसी और जगह का सोना है जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन द गोल्ड दैट यू बॉट फ्रॉम लाहौर इज़ बेटर। ओके, ये सही हो गया। उसके बाद ये इनकरेक्ट है, हायर यू गो कूलर इट इज़। इस तरह की 2 डिग्रीज़ काम आती हैं जो कि हम इस तरह बताते हैं उसकी डिग्री, जो कि जितना ऊंचा जाओगे इतनी ठंड होगी, इतनी ज़्यादा ठंड होगी। सपोज़ यहाँ पे हायर के साथ द होना चाहिए और कूलर के साथ भी द होना चाहिए। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितना आप ऊपर जाएंगे इतनी ठंड होगी। तो ये एडवर्ब के तौर पे इस तरह डिग्री यूज़ होती है और उसके साथ द आता है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। इस तरह की जो भी आप डिग्री यूज़ करेंगे तो आप द लगाएंगे। सपोज़ द हार्डर यू वर्क द बेटर द रिज़ल्ट विल बी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंट यू विल बिकम। द मोर सपोज द मोर यू अर्न द मोर यू कैन स्पेंड। तो इस तरह से आप ऐसे डिग्रीज़ के साथ द लगाएंगे, दोनों के साथ। ये सही हो गया। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितना ऊपर जाएंगे इतनी ठंड है। द डीपर यू गो द डार्कर इट इज़। जितना गहरा जाएंगे इतना अंधेरा है। उसके बाद 38 नंबर इनकरेक्ट है, नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भी किसी चीज़ को कंपेयर किया जाता है कि मेटाफोरिकली अंदाज में, तो फिर वहाँ पे द यूज़ होता है। ओके, नेसेसिटी इज़ द होना चाहिए। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पे ये सही है। ज़रूरत ईजाद की माँ है। इसी तरह से आगे सपोज़ यहाँ पे इसी तरह से जो हम कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आ गई। कोई और एग्जाम्पल, जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो द फादर, क्योंकि फादर चाइल्ड को कहा गया है, कंपेयर किया गया है, तो क्यों, मतलब ये कंपैरिजन किसकी चीज़ की है, फादर ऑफ द मैन। रियल फादर तो नहीं है, लेकिन फादर ऑफ द मैन, द फादर ऑफ मैन, द मैन नहीं, द फादर ऑफ मैन। तो इस तरह से ये कंपेयर किया जा रहा है फादर से चाइल्ड को, चाइल्ड को फादर से। इसी तरह से 39 नंबर है, इनकरेक्ट है, शी इज़ ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर। यहाँ पे देखें हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी सिस्टर के साथ उसको, उसकी खूबसूरती, मतलब उसको कि वो खूबसूरत ज़्यादा है अपनी बहन से। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो उसके साथ मोर मोस्ट यूज़ होता है। जो ज़्यादा सिलेबल वाले अल्फाज होते हैं उनके साथ मोर मोस्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर। वो अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पे मोर होना चाहिए। नंबर 40 इनकरेक्ट, आई ही एंड यू आर गोइंग ऑन पिकनिक। यहाँ पे देखें आई ही एंड यू, ये गलत जो आर्डर है। आर्डर क्या होना चाहिए, जो लॉजिक किस तरह होनी चाहिए, इसकी लॉजिक इस तरह होनी चाहिए कि जब सामने वाले शख्स से बात हो रही हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसका जिक्र करेंगे यू, और फिर थर्ड पर्सन ही, और बाद में आखिर में जो है अपने आप का जिक्र करें कि सपोज़ यू, ही एंड आई आर गोइंग ऑन पिकनिक। यानी वो, यानी पहले जो सामने वाला है उसका जिक्र करना है, उसका प्रोनाउन यूज़ करना है यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, उसके बाद अपने आप का जिक्र करना है एंड आई आर गोइंग ऑन पिकनिक। ये सही हो गया। अगर फ़कत यहाँ पे 2 प्रोनाउन होते आई और यू, तो आप यू को पहले जिक्र करेंगे, यू का, यू एंड आई आर गोइंग ऑन पिकनिक। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपके लिए अच्छे होंगे। अगर अच्छे हैं तो आप कमेंट्स में बता दें। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।